हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद सर्जरी के बाद कौन सा लेंस आपको डलवाना चाहिए, कौन सा लेंस बेस्ट है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब लेंसेज की बात आती है तो कौन सी है। तो जो आज की डेट में लेंस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं ईडॉफ। ईडॉफ मतलब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। तो इसके पहले क्या टेक्नोलॉजीज थी? जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी आई उसको कहते हैं मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल जैसा कि नाम बता रहा है ना, सिंगल फोकस होता है। मतलब या तो आपको दूर का दिख जाएगा या तो आपको पास का दिख जाएगा। बाकी आपको कुछ भी देखना है तो आपको उसके लिए चश्मा लगाना ही पड़ेगा। ये एक बेसिक लेंस होता है। आज भी सबसे ज्यादा यही डलता है क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन है। इसके बाद में टेक्नोलॉजी आई बाईफोकल की। बाईफोकल मतलब आपको दूर का और पास का दिख जाएगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी आई ट्राइफोकल की। ट्राइफोकल मतलब आपको दूर का दिख जाएगा, पास का दिख जाएगा और बीच का इंटरमीडिएट भी दिख जाएगा। लेकिन बाईफोकल, ट्राइफोकल, इन सब टेक्नोलॉजीज के साथ में कुछ प्रॉब्लम था। वो था लेंस का डिजाइन। जो लेंस का डिजाइन है, इनमें रिंग्स थे और हर रिंग एक अलग नंबर की थी। तो वो रिंग होने की वजह से जब भी ये लेंस हम डालते किसी की भी आंख में और वो रात में ड्राइव करते हैं या सामने से जो लाइट्स आती है, पॉइंट फोकस की जो लाइट्स होती हैं, उनको जब इन लेंसेज से देखते हैं ना तो उसके चारों तरफ कुछ लोगों को रिंग्स दिखते थे, सबको नहीं। तो जिनको वो रिंग्स दिखते थे उनको काफी प्रॉब्लम होता था जब भी वो इस तरह के लाइट सोर्सेज को देखते थे। इस एक प्रॉब्लम की वजह से ये लेंस अब हमारा लेंस ऑफ चॉइस नहीं बन पाया। अब इन सारे शॉर्ट कमिंग्स को, मतलब मोनोफोकल लेंस की शॉर्ट कमिंग को कि भाई उसमें चश्मा लगाना ही पड़ता था, आपका ट्राईफोकल लेंस की शॉर्ट कमिंग को कि भैया लाइटें चमकनी नहीं चाहिए, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं ईडॉफ या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। अब जैसा कि ये नाम बता रहा है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। डेप्थ मतलब देखिए, ह्यूमन जो विजन है वो एक 3 डायमेंशनल विजन है। तो हमने जो नेचुरल लेंस हमारी आंख में होते हैं वो इस 3D परसेप्शन के लिए प्राइम्ड होते हैं। ऊपर वाले ने ये बना के दिया है। अब आप उस लेंस को तो निकाल रहे हो, ठीक है, उसकी जगह एक दूसरा लेंस बिठा रहे हो, तो ये चीज कैसे मेंटेन होगी? तो ये आता है ईडॉफ लेंस से, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस से। ये हमको क्लोजेस्ट टू 3D परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन देता है, क्लोजेस्ट टू नेचुरल लेंस, जो और कोई लेंस नहीं देता। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ईडॉफ लेंस में जो क्वालिटी ऑफ विजन आती है वो ऑलमोस्ट लाइक जैसे हम बच्चे थे जब 10 साल के, हमारी आंखें बिल्कुल यंग होती हैं, फ्रेश होती हैं, तब जो विजन आता था वो विजन इस लेंस के साथ में आ रहा है। और जहां तक चश्मे की बात है, ये आपको एक हाथ की दूरी से लेके एकदम डिस्टेंस तक आपको बिना चश्मे के बहुत अच्छी विजन दे देता है। कुछ लोगों को तो जब वो दोनों आंखों में ये लेंस लगा लेते हैं तो इतनी पास में भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस लेंस में कोई रिंग्स नहीं होती हैं। रिंग्स नहीं होने की वजह से इसमें कोई ग्लेयर नहीं है। तो ये आपको ऑसम विजन देता है जब आप डार्क में रहते हो, जब आप लाइट कंडीशंस में भी जाते हो। हर तरह के लाइट कंडीशंस में ये आपको इक्वल परफॉर्मेंस देता है। कलर सैचुरेशन इसका बेस्ट है, बहुत ही अच्छे कलर्स दिखाता है ये आपको। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास में? अगर हम कंपनी और ब्रांड्स की बात करें तो 2 कंपनी हैं जो लीडर्स हैं इस फील्ड में। एक है एल्कॉन, और एल्कॉन का जो ईडॉफ लेंस है उसको हम बुलाते हैं वीवीटी। एक जॉनसन एंड जॉनसन है, उसने भी ये लेंस निकाला है, उसने इसका मॉडल का नाम रखा है प्योर सी। मेरे पर्सनल चॉइस हैं जो बेटर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो है एल्कॉन का वीवीटी और जॉनसन एंड जॉनसन का प्योर सी। थोड़े से एक्सपेंसिव लेंस है। अगर कॉस्ट की बात करें तो पूरा सर्जरी मिला के, मतलब आपने लेजर से भी सर्जरी कराया है, ये लेंस बिठाया है, तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90,000 इस रेंज में डालते हैं। और यही अगर आप मेट्रो सिटीज में चले जाते हो तो वो आपको 1.25 to 1.5 लाख करीब करीब इस रेंज में सेम टेक्नोलॉजी, सेम लेजर और सेम लेंस बिठाते हैं। इसके चीपर भी कई ऑल्टरनेटिव्स आते हैं इंडियन ब्रांड्स के, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 40,000 की रेंज में मिल जाते हैं। जब भी आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने जाएं अपने नियर एंड डियर वंस का, तो वहां पर इसके बारे में इंक्वायर करना मत भूलिए। थैंक यू।